आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले जिससे आपको कर्जे से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, या आपके घर से गरीबी दूर होने का नाम नहीं ले रही। आप पैसे की वजह से तंग हैं, परेशान हैं। आप दिन रात मेहनत करते हैं, भागदौड़ करते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन कहीं से भी आपको धन का लाभ नहीं हो पा रहा है। जिसके लिए आप अनेकों तीर्थों पर जाते हैं, अनेकों मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपनी मनोकामना की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कैसे भी हो, कैसे भी हो, मुझे काम मिल जाए, मेरे कारोबार व्यापार में लाभ होने लगे, मुझे धन का लाभ मिले। लेकिन कहीं से किसी प्रकार से भी आपको धन का लाभ नहीं हो पा रहा, किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रही। आप दिन रात परेशान रहते हैं, अनेकों ज्योतिषियों ब्राह्मणों के पास जाते हैं, अपने भाग्य के बारे में, अपनी किस्मत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, अपनी कुंडलियां दिखाते हैं कि हमारी कुंडली में क्या दोष है जिसकी वजह से हमको धन का लाभ नहीं हो पा रहा, हमें काम नहीं मिल पा रहा, हमें नौकरी नहीं मिल पा रही, हमारा कारोबार व्यापार नहीं चल रहा। और उनके द्वारा बताए गए हम अनेकों प्रकार के उपाय, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी किस्मत जागृत नहीं हो पा रही, हमारा भाग्य का उदय नहीं हो पा रहा, हमारे घर से कर्जा दूर नहीं हो पा रहा है, हमारे घर से गरीबी दूर होने का नाम नहीं ले रही। हम दिन रात इधर उधर भटकते रहते हैं, हमेशा दूसरों के समक्ष पैसे के लिए हाथ फैलाते रहते हैं। हम भिखारी बनकर रह गए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमने अपने जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से इतना पैसा उधार लिया हुआ है कि उसको उतारना नामुमकिन है। हमारे ऊपर लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का कर्जा बन चुका है। हम अपनी जमीन, घर, मकान तक भी बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं, लेकिन फिर भी हम उस कर्जा से मुक्त नहीं हो पाते। इतना कर्जा हमारे सर पर बढ़ चुका है, कहीं से भी हमें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा। हम दिन रात यही सोचते रहते हैं, क्या करें, कैसे करें, कौन सा कारोबार व्यापार करें, लेकिन कुछ भी हमारे समझ में नहीं आ रहा। दिन प्रतिदिन कर्जा हमारे सर पर बढ़ता चला जा रहा है, और गरीबी है कि दूर होने का नाम नहीं ले रही। कोई भी रास्ता हमको किसी भी दिशा से नजर नहीं आ रहा है। हम अनेकों भगत सियानों के पास भटकते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के ओने टोटके हम करते हैं, तंत्र मंत्र करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी गरीबी दूर होने का नाम नहीं ले रही। तो इसके लिए हम बहुत ही एक छोटा सा, सिंपल सा, साधारण सा प्रयोग आपको बताएंगे, जिसमें किसी प्रकार का आपको तंत्र मंत्र, ओना टोटका आपको नहीं करना है, किसी प्रकार का आपको खर्चा नहीं करना है, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही साधारण सा, बहुत ही छोटा सा यह प्रयोग है। इसको करने के बाद निश्चित ही आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। आपको कभी भी किसी के पास पैसे मांगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। किसी भी कारोबार व्यापार में हाथ डालेंगे, उसमें निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। कोई भी आपका काम अधूरा नहीं अटकेगा। दिन प्रतिदिन आपके कारोबार व्यापार में उन्नति होने लगेगी। जहां भी जाएंगे वहां आपको मान सम्मान मिलेगा। यदि आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र, ओने टोटके किए हुए, उपाय कर करके आप थक चुके हैं, उपायों से विश्वास उठ चुका है, पूजा पाठ से आपका विश्वास उठ चुका है, तो मैं आप सभी से कहूंगा, केवल एक बार इस प्रयोग को करें। निश्चित ही शीघ्र ही आपका भाग्य खुल जाएगा, आपकी किस्मत चमकने लगेगी, आपके कारोबार व्यापार में लाभ होने लगेगा, शीघ्र ही आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, और गरीबी दूर दूर तक भी आपको नजर नहीं आएगी। आप सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे, आपके धन धान में बरकत होने लगेगी, घर के अंदर सदैव सुख शांति बनी रहेगी। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, इसकी क्या विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें। इस वीडियो को संपूर्ण सुने, और जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, यदि आप गरीबी को लेकर परेशान हैं, कर्जे को लेकर परेशान हैं, गरीबी आपसे दूर नहीं हो पा रही, आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, तो आपको क्या करना है? आपने इस प्रयोग को मंगलवार के दिन करना है, सुबह के समय पर करना है। नहा धोकर के आप सूर्य उदय से पहले फ्री हो जाएं, धुले हुए वस्त्र धारण करें। जैसा कि हम प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आप सभी से कहते हैं, आपको रात्रि के समय विश्राम करते समय, या पिछले दिन जो भी आपने वस्त्र पहने हुए थे, नहाने धोने के बाद आप उनको ना पहने। नहा धोकर के आप धुले हुए वस्त्र पहने, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब उसके बाद आपको क्या करना है? सर्वप्रथम नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके
पीपल के वृक्ष के पास जाना है और वहां जाकर के अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए उस वृक्ष देव से प्रार्थना करने के, हे प्रभु मेरे इस तरह जीवन में समस्या आ रही है, या मैं कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, या मेरी गरीबी दूर नहीं हो पा रही, या मेरे काम अधूरे अटके हुए, मेरा कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है, इसकी मनोकामना पूर्ण हेतु मुझे आपके कुछ पत्तों की आवश्यकता है, इसलिए आप मुझे देने की कृपा करें। इस तरह प्रार्थना करके हाथ जोड़ करके विनती करने के बाद वहां से आप पीपल के 11 पत्ते तोड़ लाएं। ध्यान रखें, सीधे जाकर ही पीपल से ऐसे ही ना तोड़े, पहले उस वृक्ष देव से आप प्रार्थना करें और उसके बाद आप 11 पत्ते तोड़े। और पत्ते ऐसे तोड़ने हैं कोई भी कटा फिटा ना हो, किसी में छिद्र ना हो, साबुत पत्ता आपको लेना है और लाकर अपने आप घर ले आए। और घर लाकर के सर्वप्रथम उनको शुद्ध जल से आप साफ कर ले, उनको धो ले। उसके बाद प्रत्येक पत्ते पर आपने सिंदूर के द्वारा थोड़ा सा सिंदूर ले और उसके अंदर थोड़ा सा आप देसी घी डाल लें, उसको मिक्स करें और उसके द्वारा श्री राम प्रत्येक पत्ते पर आपको लिखना है। 11 पत्ते हैं, 11 पत्तों पर सिंदूर के द्वारा श्री राम का नाम आप लिख लें। अब उसके बाद जहां आपने श्री राम का नाम लिखा है उसके जस्ट नीचे आपने एक साबुत लौंग उस पत्ते के अंदर गाड़ देनी है। ध्यान रखें, साबुत लौंग हो, फूल वाली हो, टूटी हुई लौंग ना हो। 11 पत्तों में अलग अलग एक एक लौंग आपको गाड़नी है। जो भी आपने श्री राम का नाम लिखा है उसके नीचे गाड़नी है, उसके ऊपर या बीच में आपको नहीं गाड़नी है। अब उसके बाद कोई भी आप एक लाल धागा ले लें। यदि आपके पास कलावा है, मोली धागा है और वह लाल है तो आप उसको भी ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी कच्चे सूत का आप लाल धागा लें और लेकर के उसके अंदर उन पत्तों की उसको माला बना लें। गांठ लगा लगा करके 11 पत्तों की आप माला उस धागे के अंदर बना लें। अब बनाने के बाद जहां कहीं भी नजदीकी आपके मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और उसके अंदर सिंदूरी मूर्ति है, अर्थात जिस हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर सिंदूर का लेप होता हो, ऐसे मंदिर में आपको जाना है और वहां जाकर के उस माला को अपने हाथ में लेकर ओम हनु हनुमते नमः, इस मंत्र का आप 108 बार उच्चारण करें। इस मंत्र को बोलने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है अपना नाम एवं गोत्र सहित उनसे आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद उस माला को आप हनुमान जी को अर्पित करें, हनुमान जी को चढ़ा दें। यदि आप लगातार 7 मंगलवार कर लेते हैं तो गरीबी आपके घर में आपके पास दूर दूर तक भी नहीं फटकेगी। आपको गरीबी देखने को भी नहीं मिलेगी, कभी भी किसी भी कारोबार व्यापार में आपको हानि नहीं होगी और ना ही किसी प्रकार का कर्जा आपके सर पर बैठेगा। तो इसी तरह मैं आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष की तरफ से सभी को राधे राधे।